आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव में खूनी खेल, पुलिस पर उठे कई सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। राजनांदगांव शहर हमेशा से अपनी शांति और संस्कृति के लिए जाना जाता रहा। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं और यही वजह है कि यह जिला सामाजिक मेलजोल की मिसाल भी माना जाता है। तो वहीं ठीक 6 सितंबर को जब पूरे राजनांदगांव की जनता ने भव्य गणेश विसर्जन झांकी में हिस्सा लिया, तब हर ओर खुशियां ही खुशियां दिखाई। पुलिस की व्यवस्था की तारीफ हो रही थी और सबको लगा कि प्रशासन ने इस बार वाकई शानदार काम किया है। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों के पीछे कभी कभी सच्चाई का कड़वा चेहरा भी छिपा होता है। इन्हीं तारीफों के बीच अचानक चिखली थाना क्षेत्र से ऐसी खबरें आने लगी जिन्होंने पुलिस की पूरी कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए। बीते 2 दिनों से इस इलाके में लगातार खून खराबे की वारदातें हो रही हैं। हत्या, चाकूबाजी और आगजनी की घटनाओं ने पूरे नवागांव और आसपास के गांव को दहला कर रख दिया। अब सवाल यहाँ ये है कि जब जनता बार बार पुलिस को सूचना दे रही थी, तो आखिर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। सब जने से एक कार मारी से सब मारे 3-4 लोग को मारे और घुस गए। दूसरा गए। बड़ा अपराध है। झगड़ा किससे था? इससे बगल वाले से। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 2 यानी कि नवागांव क्षेत्र में पुलिस चौकी चिखली का अंतर्गत का एरिया आता है और इस एरिया पर एक बड़ी घटना सामने में आई है। जिस प्रकार से आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि एक जो कार है, इस कार को जला दिया गया है। आखिरकार ये मामला जो है वो पिछले एक दुश्मनी से निकलती है कि इस मामले में कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग, अज्ञात लोग आए हुए थे, कार में बैठ करके आए हुए थे और आने के बाद में अंधाधुंध ताबड़तोड़ यहाँ पर से चाकूबाजी और तलवारबाजी की वो काम किए और उसमें कुछ लोग जख्मी भी हुए, जिसमें एक युवक के हाथ में भी उसके खून के निशान हैं। और उसके बाद यहाँ से पता चल रहा है कि लगभग 2 से 3 लोग इस मामले में घायल भी हैं। अभी हम उस तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गाड़ी को जला दिया गया है, गाड़ी का नंबर प्लेट और गाड़ी जो है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी है। इस मामले को लेकर के राजनांदगांव के नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक का क्या कुछ कहना रहता है और साथ ही यहाँ के स्थानीय लोग और साथ ही घटना में सम्मिलित वो परिवार जिनको इस मामले की आहत हुई है, उन लोगों के क्या कुछ कहने रहते हैं, सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। ताजा घटनाक्रम की बात करें तो 45 वर्षीय राकेश ढीमर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं एक अन्य युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई। इतना ही नहीं, तीसरे युवक के सिर पर भी हमला हुआ है और वह अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इन घटनाओं के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने एक वाहन को आग के हवाले कर दिया। वहीं देखते ही देखते पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। लोग खुलकर कहने लगे कि यह सब पुलिस की लापरवाही का नतीजा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार पुलिस को फोन कर बुलाने की कोशिश की। लोगों ने साफ साफ बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है और हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची। नतीजा यह हुआ कि घटना घट गई और एक युवक की जान चली गई। सबसे बड़ी विडंबना यहाँ पर यह है कि जैसे ही चाकूबाजी और हत्या हो गई, अचानक 40 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। सवाल यहाँ ये है कि अगर पुलिस पहले ही सक्रिय हो जाती तो क्या एक निर्दोष की जान बचाई जा सकती थी? यही वजह है कि अब चिखली थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार उंगली उठ रही। तो आइए इस मामले में ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकार क्या जानकारी दे रहे हैं, आप भी सुनिए। राजनांदगांव के नवागांव क्षेत्र अंतर्गत में एक जो चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसको लेकर के पूरे राजनांदगांव में और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल था। इस दहशत के माहौल के बाद यहाँ पर जब घटना हुई, घटना के बाद यहाँ स्थानीय लोगों ने घटना को देखते हुए और उसके मामले की गंभीरता को समझते हुए वहाँ जिस गाड़ियों में वो लोग आए हुए थे, जिसमें
इस चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया था उन लोगों की गाड़ियों को जला दिया है। अभी हमारे साथ में उन परिवार के सदस्य मौजूद हैं, उनकी माताजी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, कैसे क्या हुआ इस घटना के बारे में, कैसे आपको पता चल पाया और क्या कुछ देखिए आपने? हम लोग देखे हैं, आए वो कार से आए, एक लड़का स्कूटी से आए, वो स्कूटी से आए, वो अपन लड़का लोग को ना मेरे को रोक दिया है ऐसे बोला वो लड़का, और बाकी लोग को धर के आओ करके फिर वो बाकी लोग कार से आए हैं और फिर वो गाड़ी से उतरा है और झगड़ा चालू हो गया मारने पीटने का। तो क्या किसी के साथ में आपसे कोई दुश्मनी थी? नहीं है, हमारे कोई दुश्मनी नहीं है। ये जो संजय राजपूत है ना, ओखर से है दुश्मनी, और ओखर चकल्लस में हमारे बच्चा में हो गया। किस प्रकार का हमला हुआ, कितने लोग आए थे, क्या क्या सामान रखे हुए थे? 10 लोग रही से 10 लोग अपने साथ में हाथ में क्या क्या रखे हुए थे? वो रखे रही से चाकू रखे रही से, बड़े वाले तलवार भी रखे रही से, वही देखे हैं हम, कुछ और नहीं देखे हैं। सब यही खड़े थे तो क्यों चाचा को लेकर लेने जा रहे थे? सुबह नहीं, सुबह कितने लोग आए थे? सुबह भी बहुत सारे आए थे, 10-11 आए थे। फिर मारे चाचा को, फिर मार करके फिर उसको अंदर किए, फिर वो फिर भाग गए वो लोग। अभी शाम को कितने बजे आए? शाम को अभी आए थे ना भैया, मतलब 6:30-7 के करीब। कितने लोग हैं? एक कार आए थे, पूरा कार में। आपको पहचानते हो? मैं नहीं पहचानती किसी को। दूसरा झगड़ा दूसरा गए। बड़ा अपराध है। झगड़ा किससे था? इससे बगल वाले से। क्या नाम है? संजय राजपूत और अजय राजपूत। एक बात तो इसको वही कर दिए। हाँ, मारपीट इससे हो। हाँ। मारे का काहे से मारे को देखे क्या? नहीं देखे भैया। कितने की संख्या में थे लोग? 15-20 एक कार में 20-25 कैसे आएंगे? गाड़ी में आ रही वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि नवागांव और आसपास के इलाकों में लंबे समय से नशीले पदार्थों का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। इस अवैध कारोबार के चलते अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे खुलेआम वारदातें करने लगे। लोगों का साफ कहना है कि अगर पुलिस ने पहले इस नशे के धंधे पर लगाम कस दी होती तो शायद इतनी बड़ी वारदात सामने नहीं आई। वहीं घटना के बाद मौके पर महापौर मधुसूदन यादव भी पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और उनका दुख दर्द जाना, लेकिन इस दौरान लोगों ने पुलिस पर जमकर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि पुलिस पक्षपात कर रही और असली आरोपियों को पकड़ने में टाल मटोल कर रही। इसी गुस्से के चलते आज सुबह नवागांव के लोगों ने चिखली थाना का घेराव कर दिया। उनका कहना है कि जब तक पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करेगी तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। कल ही मोतीपुर नवागांव में मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई और एक अन्य घायल हो गया, जिसे रायपुर रेफर किया गया है। उसी दौरान एक वाहन को भी जला दिया गया था। अब लगातार घटनाओं की कड़ी बढ़ती ही जा रही है। अब लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सर, ये सुबह मैं झांकी देख के आया, चाय पीने रुका था वहाँ धमकी चमकी दिए, मारे वारे 20 लोग घर में आके मेरे घर घुस के। तो मैं सीधा आया थाना आया और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद एक लड़का पकड़ाने के बाद उसको छोड़ दिया पुलिस वाले को। मैं दिन से 2 बजे कुत्ते टाइप कॉल कर रहा हूँ, बड़े एक से भैया लोग भी कॉल किए कि आ जाओ, और बच्चे तब वो मर्डर का धमकी दे रहा है। वो घर आ रहे हैं बार हम लोग 10-10, 5-5 गाड़ी चेक करने आ रहे हैं, पुलिस आया ही नहीं। हाँ बोल के आया, एक भी कोई पुलिस सर कोई नहीं आया वहाँ। मर्डर होने के बाद 40 पुलिस आ गए। 7 बजे मर्डर, और फिर 4 बजे हम लोग आगे धमकी दिया कि तुम लोग 6 बजे के अंदर का तुम लोग की मर्डर है बेटा, कोई नहीं रोक सकता तुम लोग। 6 बजे धमकी थे, 7 बजे एक गाड़ी कार से आया, 7-8 बाइक आए, घर उसकर मारा, मेरे पापा को मारा। तो मेरे साइड वाला पड़ोसी भाई उसको रोकने गया, मत मारो अपना भाई है, कर पापा जी अंकल है, हो गया जो भी हो गया। उसको तुरंत चाकू मार के उसको मार डाले स्पॉट में। पापा जी के ऊपर है कोमा है, वो भी रायपुर रिफर है सर। पुलिस भी इसमें कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद में थाना चलो केस करना करके हमको कोतवाली थाना ले गया। कोतवाली थाना गया तो 4 घंटा 3 घंटा कोतवाली थाना में बैठा दिया। उसके बाद आता है चिखली आना पड़ेगा। अभी भी लड़के लोग चिखली थाना में, एक लड़का नहीं पूरा कोतवाली में। कौन है जो मारे? अभय भट्ट, अब नहीं ऋतिक भट्ट, अभय मेश्राम और अन्य और बहुत लोग है सर। शकल से जानते हैं, नाम नहीं जानते। बहुत मामला कुछ नहीं है सर, पहले मीटर को लेकर इन लोग लड़ाई किए, बहन शकल्लसगिरी वाला करके। एक दोस्त तक भी मारा था, लक्की वर्मा को। इन लोग लक्की वर्मा लोग भी 6 महीने यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाए थे
उसको भी जान का धमकी दिया था। वो केस ठीक हो गया सर। मैं कल उन लोग को 10 लोग 15 लोग की इकट्ठा मैं अकेला दिख गया। उसका कहना है कि तेरा भी हाथ था, तू घूम रहा था, उसके साथ तू ले जाता था करके मेरे मारने की धमकी थी। और घर भी आया, मारे भी हम लोग भी जाकर मारे। उसके बाद फिर आया, उसमें पुलिस कोई एक्शन नहीं लिया। एक लड़का पकड़ाया था, उसको भी छोड़ दिया हम लोग। आज राजनांदगांव की जनता पुलिस से यही सवाल पूछ रही है कि आखिर पुलिस को सूचना देने के बावजूद समय पर कार्रवाई क्यों नहीं? नशे के कारोबार पर रोक लगाने में चिखली थाना क्यों नाकाम रहा? क्या पुलिस सिर्फ दिखावटी सुरक्षा व्यवस्था करने तक ही सीमित रह गई है? क्या निर्दोषों की जान यूं ही अपराधियों की जिद और पुलिस की लापरवाही के बीच जाती रही? तो आइए इस मामले में राजनांदगांव के सीएसपी पुष्पेंद्र नायक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कल बाबूटोला नवा गांव में एक चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति राकेश ढीमर की मृत्यु हो गई है और किशन राजपूत प्लस एक अन्य घायल हैं। घटना के बाद में हमारे द्वारा मौके से पूछा गया और उसकी पतासाजी की जाए। वाहन को भी जलाया? हाँ, वाहन का भी घटना के बाद में वहाँ के आसपास के ग्रामीणों द्वारा आकर्षित होकर एक कार और एक बाइक में आग लगा दी। हाँ, पतासाजी कर रहे हैं, कुछ हैं, कुछ और बाकी। राजनांदगांव का गणेश विसर्जन यह दिखाता है कि अगर पुलिस चाह ले तो वह बड़ी भीड़ और बड़े आयोजनों को बखूबी संभाल सकती है, लेकिन वही पुलिस जब चिखली जैसे इलाकों में अपराध रोकने और आम जनता की सुरक्षा की बात आती है तो पूरी तरह नाकाम क्यों हो जाती है? लोग अब यही कह रहे हैं कि अगर पुलिस सच में अपनी छवि बचाना चाहती है तो उसे नशे के धंधे पर तुरंत रोक लगानी चाहिए और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, वरना लोगों का भरोसा पुलिस से पूरी तरह से उठ जाएगा और कानून व्यवस्था पर बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। आज सवाल सिर्फ एक युवक की हत्या का नहीं है, सवाल है पूरे राजनांदगांव की सुरक्षा और शांति का। और जब तक चिखली थाना पुलिस अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं करती तब तक लोगों का गुस्सा और विरोध दोनों ही जारी रहेगा। अब इस मामले में आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।